हम सिर्फ मैसेज पहुंचा सकते हैं कि गवर्नर साहब प्लीज़ वन टाइम एज रिलैक्सेशन सिर्फ 5 साल की कर दीजिए। जो बीच में आएगा तो भी ठीक है, जो बाहर जाएगा, और जो फिट होगा नौकरी तो आपने उसी को देनी है। ये तो मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे, मौका मांग रहे हैं। तो मौका देने में क्या प्रॉब्लम है? मौका आप दे सकते हैं, आपके हाथ में वो पावर, आप किसी से पूछें या ना पूछें, आप मौका दे सकते हैं। तो प्लीज़ उनको 5 साल का मौका दे दीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। फिजिकल फिटनेस आपने मांगी है तो फिट होंगे तो ही आप करोगे, अगर फिट नहीं होंगे तो उनको बाहर कर दीजिए। कोई ये तो ना कह रहा है ज़बरदस्ती कि आप इनको नौकरी दीजिए। नौकरी चाहे दें या ना दें, लेकिन मौका तो इनका भी हक बनता है, और मौका आप भी दे सकते हो। ज़बरदस्ती तो है नहीं, मौका तो आप भी दे सकते हो। मौका ही देना है ना, एक बार ट्वीट कर देना है कि बच्चों को मैंने 5 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, और जो फिट होगा वो आ जाएगा बीच में, जो अनफिट होगा वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद कोई ये तो ना कहेगा कि हमको नौकरी भी दो। लेकिन एक खुशी का बच्चों के लिए था, एक मोटिव था, एक गोल था जो फिक्स किया था, वो उनके हाथ से अब निकल रहा है। क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोरोना बीच में आ गया, यूटी बन गई, स्टेट टूट गई, वाईफाई बंद रहा, बच्चों को कितना नुकसान हुआ। उसके बावजूद बच्चों ने तैयारियां करके रखी थी कि मौका मिलेगा। अब जिनको मौका मिलेगा वो बच्चे आज फिर सड़कों पे हैं। अगर दो साल की आपने दी, वो भी आपकी मेहरबानी है। आप 5 साल की भी दे सकते हो। आप हमारी आवाज़ पहुंचा दो, और हमारे दर्द को या बच्चों के दर्द को अगर गवर्नर साहब समझेंगे, शायद बच्चे कल मिले भी थे, वो ज़रूर एज रिलैक्सेशन दे देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सतवीर सिंह मनास जी, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी बार आंदोलन किए, कितनी बार यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। सतवीर जी, अब एज रिलैक्सेशन जो है वो दे दी गई है, तो अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले तो नीति जी आपका शुक्रिया, और आपके एली टाइम्स का भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें वक्त दिया अपनी बात रखने का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी या बच्चों ने शुरुआत की थी, तो हमने 5 साल की एज रिलैक्सेशन मांगी थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो वो हर जगह चलती हैं, लेकिन बात ये हुई थी कि बच्चों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन चाहिए। तो अब गवर्नर साहब का सबसे पहले शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने 2 साल की बच्चों को एज रिलैक्सेशन दे दी, 28 से लेके उन्होंने 30 तक कर दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सबसे बाकी तो बड़ी, अगर हम कानूनी तरीके से जाएंगे बड़े पेचीदा सवाल हो जाते हैं। मैं कानूनी तरीके से नहीं जाता, जो मैं एज ए पर्सन, जो बच्चों को बात समझ आ सके, जो लोगों को बात समझ आए। देखिए, ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी, ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी। इफ़ ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी, तो ग्रेजुएशन हमारे जम्मू कश्मीर में क्राइटेरिया है 21 साल में ग्रेजुएशन होती है। 18 से 21 तक कोई ग्रेजुएशन का तो कोई मोटिव ही नहीं है कि 18 से 21 तक ग्रेजुएशन होगी। तो मैं यही चाहता था कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि क्या है क्या नहीं है, आप 21 से 33 तक कर दीजिए। होगा क्या, 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी आ जाएगी और बच्चों की ग्रेजुएशन की डिग्री भी आ जाएगी। ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है, क्योंकि गवर्नर साहब जो हैं उनकी कलम में सब कुछ ताकत है, और इस वक्त हमारे स्टेट के माई बाप ही वो हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि बच्चों को प्लीज़ एक टाइम के लिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन, बार बार के लिए नहीं, वन टाइम एज रिलैक्सेशन, जो बच्चों का एक फंडामेंटल राइट भी बनता है। क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोरोना बीच में आ गया, यूटी बन गई, स्टेट टूट गई, वाईफाई बंद रहा, बच्चों को कितना नुकसान हुआ। उसके बावजूद बच्चों ने तैयारियां करके रखी थी कि मौका मिलेगा। अब जिनको मौका मिलेगा वो बच्चे आज फिर सड़कों पर हैं। अगर दो साल की आपने दी, वो भी आपकी मेहरबानी है। आप 5 साल की भी दे सकते हो, लेकिन होगा क्या, 2 साल से जो 20% अंदर आ गए हैं और जो 80% बाहर चले गए हैं, वो उन बच्चों में ही आपस में क्लैश हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं जो बच्चे अंदर हैं वो भी चाहते हैं कि 33 तक दे दें, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने 400 सीटें बढ़ाई हैं। और जो 400 सीटें बढ़ाई हैं, इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, और ये चाहता हूँ कि आपने 400 सीटें बढ़ा के बहुत अच्छा किया। अगर आप 35 साल की अब एज इलेक्शन 5 साल की एज इलेक्शन दे देते हैं, 28 का मतलब है जो 33 साल तक जो है एज रिलैक्सेशन, 33 साल तक अगर एज रिलैक्सेशन दे देते हैं, सभी खुश हो जाएंगे। और एक बार के लिए, और इसमें आपने केस में भी दिया है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी है, तो अगर उनको दी है, बाय लॉ भी यही है कि 5 साल की वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिलेगी, तो 5 साल की मिलेगी। हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपका सियासी कैरियर भी बहुत बड़ा रहा है, और आपने हर एक पद पे काम भी किया है, और आपको जनता की आवाज़ का, जनता की दिलों की धड़कनों का, बच्चों का सब पता होगा, और इसलिए आपने 2 साल की थी। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रह गया होगा, बच्चे आपसे मिलके आए हैं, उन्होंने कहा वन टाइम के लिए सिर्फ उनको 5 साल की, वन टाइम का मतलब हुआ 33 साल तक जो है। वन टाइम मतलब 5 साल, 28 के बाद आप 5 प्लस करोगे तो फिर वो 33 ही होगा, 33 ही होगा। वो उसका कोई वो नहीं है कि वो 33 से कम हो जाएगा, 33 साल ही होगा। लेकिन इससे क्या होगा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा रेट हमारी स्टेट का जा रहा है, उसमें मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे इस एज रिलैक्सेशन को देख रहे थे। अगर आप दे देंगे तो सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, और कोई बंदा नेक्स्ट टाइम आपसे एज रिलैक्सेशन नहीं मांगेगा। जो यंगस्टर्स हैं उनके पास तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, और भी काफ़ी फॉर्म वो भर सकते हैं, बट जो ये 33 साल 32 साल के जो हो रहे हैं, उनके पास
मतलब काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए एक रास्ता खुल जाएगा? नहीं, बेसिकली रास्ता तो खुलेगा, लेकिन चीज़ ये है कि बच्चों ने तैयारियां करके रखी हुई थी, बच्चों को एक आस थी, बच्चों ने एक अपना गोल पहले ही फिक्स करके रखा था कि जब भी पोस्टें निकलेगी हम इस पोस्ट के लिए पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं और हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन आज हुआ क्या है कि सब बच्चों ने, जो 100% बच्चों ने तैयारी करके रखी थी, इस वजह से क्या हुआ, जो 30 के ऊपर 31 का हो गया है, 32 का हो गया, मैक्सिमम 30 के ऊपर के बच्चों का शोर शराबा था। जो मेन एज रिलैक्सेशन थी वो 30 के ऊपर वालों ऊपर के बच्चों की थी। इसका मतलब ये नहीं जो 28 से ऊपर थी उनकी नहीं थी, उनकी भी थी, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे फॉल कर रहे थे वो 30 से 33 के बीच में फॉल कर रहे थे। आपने 2 साल की रिलैक्सेशन दी, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। हम आपका हाथ जोड़ के विनम्र आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने ये एज रिलैक्सेशन दे दी। लेकिन हम चाहते हैं, इस वक्त हमारे पास एक ही जरिया है, वो है आप मीडिया। हम सिर्फ मैसेज पहुंचा सकते हैं कि गवर्नर साहब प्लीज़ वन टाइम एज रिलैक्सेशन सिर्फ 5 साल की कर दीजिए। जो बीच में आएगा तो भी ठीक है, जो बाहर जाएगा, और जो फिट होगा, नौकरी तो आपने उसी को देनी है। ये तो मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे, मौका मांग रहे हैं। तो मौका देने में क्या प्रॉब्लम है? मौका आप दे सकते हैं, आपके हाथ में वो पावर, आप किसी से पूछें या ना पूछें, आप मौका दे सकते हैं। तो प्लीज़ उनको 5 साल का मौका दे दीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और इसके बाद कोई वन टाइम एज रिलैक्सेशन नहीं मांगेगा और ना ही ऐसे हालात फिर से बनेंगे, यही हम ख्वाहिश करते हैं। और आपसे यही चाहते हैं कि बच्चों को वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिले। अगर केएस एस्पिरेंट्स को मिल सकती है तो इन बच्चों का क्या कसूर है? और फिजिकल फिटनेस आपने मांगी है तो फिट होंगे तो ही आप करोगे, अगर फिट नहीं होंगे तो उनको बाहर कर दीजिए। कोई ये तो ना कह रहा है ज़बरदस्ती कि आप इनको नौकरी दीजिए। नौकरी चाहे दें या ना दें, लेकिन मौका तो इनका भी हक बनता है, और मौका आप भी दे सकते हो, ज़बरदस्ती तो है नहीं। मौका तो आप भी दे सकते हो, मौका ही देना है ना। एक बार ट्वीट कर देना है कि बच्चों को मैंने 5 साल की एज रिलैक्सेशन दे दी, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। और जो फिट होगा वो आ जाएगा बीच में, जो अनफिट होगा वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद कोई ये तो ना कहेगा कि हमको नौकरी भी दो। लेकिन एक खुशी का बच्चों के लिए था, एक मोटिव था, एक गोल था जो फिक्स किया था, वो उनके हाथ से अब निकल रहा है। और उसका माध्यम अब आप मीडिया वाले ही बचे हो, आप हमारी आवाज़ पहुंचा दो। और हमारे दर्द को या बच्चों के दर्द को अगर गवर्नर साहब समझेंगे, शायद बच्चे कल मिले भी थे, वो ज़रूर एज रिलैक्सेशन दे देंगे। थैंक यू। तो अगर एलजी साहब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वन टाइम रिलैक्सेशन, यानी कि 5 साल की रिलैक्सेशन, जो 28 से 33 साल में फॉल करते हैं, 33 साल तक ये रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इनकी बात सुनिए और इनको एक राहत की सांस दीजिए। मैं नितिश भारद्वाज, कैमरा के पीछे गुलशन।